अब सुनो, जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि उसका किसी और को चुन लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। हाँ, वही औरत जिसके जाने से इस वक्त तुम्हारा दिल अंदर तक दुख रहा है, वही जिसने तुम्हें धोखा देकर किसी और को चुना। असल में उसने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। ज़्यादातर मर्द यहाँ टूट जाते हैं, खुद पर तरस खाने लगते हैं, बार बार सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई, उसे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। लेकिन एक स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। वो ना रोता है, ना गिड़गिड़ाता है और ना ही किसी और के फैसले से बिखरता है, क्योंकि जिस दिन उसने किसी और को चुना उसी दिन उसने साबित कर दिया कि उसका चुनाव उसके बारे में था, तुम्हारे बारे में नहीं। अब सवाल ये है, क्या तुम इस दर्द से टूट जाओगे या इसे अपनी ताकत बना लोगे? सच ये है कि जिस पल वो गई उसी पल तुम्हें एक नया चुनाव मिल गया। कमज़ोर बनकर पड़े रहो या उठकर अपनी असली ताकत पहचानो और उस आदमी में बदल जाओ जिसे कोई छोड़कर भी जीत नहीं सकता। और याद रखो, जब वो सोच रही होगी कि तुम उसके बिना बर्बाद हो जाओगे, तब असल में तुम वो इंसान बन चुके होगे जिसे छोड़कर जाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। यही है स्टोइक माइंडसेट, वो जो किसी से चिपक कर नहीं बल्कि छोड़कर भी मुस्कुराकर जीतता है। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहते हो, अपनी शक्ति वापस लेना चाहते हो और उसे साफ दिखाना चाहते हो कि उसने किसे खो दिया, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मोहब्बत का भ्रम। प्यार सुनने में कितना सच्चा लगता है ना। उसकी मुस्कान, हाथ पकड़ने की गर्माहट, अंधेरे में किए गए मीठे वादे, सब कुछ जैसे हमेशा के लिए हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब एक भ्रम था, एक मृग तृष्णा जिसे तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी भावनाओं ने मिलकर बनाया था। और अब जब वो चली गई है तो तुम इस कड़वी हकीकत के सामने खड़े हो कि प्यार उतना पवित्र और स्थायी नहीं होता जितना हम समझते हैं। ज़्यादातर मर्द अपनी पूरी दुनिया एक औरत के इर्द गिर्द बुन लेते हैं, समय, ऊर्जा, भावनाएं सब कुछ उसे दे डालते हैं, ये सोचकर कि वो हमेशा वैसे ही महसूस करेगी। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। जज्बात कभी स्थायी नहीं होते, वे समुद्र की लहरों की तरह बदलते रहते हैं। वो कभी कहती है हमेशा तुम्हारी हूँ और अगले ही पल किसी और की बाहों में होती है, जैसे तुम उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। और तुम वहीं खड़े रह जाते हो, टूट कर सोचते हुए कि वो इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गई। जवाब सीधा है, उसने प्यार को कभी वैसे नहीं समझा जैसे तुमने समझा। मर्द प्यार करते हैं वफादारी से, स्थिरता से, भविष्य की सोच से, जबकि औरतें अक्सर प्यार को अपनी फीलिंग्स के हिसाब से जीती हैं। जब तक नयापन है, रोमांच है, दिल में हलचल है, वो तुम्हारे साथ है। लेकिन जैसे ही वो जुनून कम पड़ता है और रिश्ता दिनचर्या में बदलता है, वो नया रोमांच ढूंढने निकल पड़ती है। और यही तुम्हें एहसास होता है कि उसने तुम्हें कभी पूरी तरह अपना माना ही नहीं है। यही है प्यार का भ्रम कि प्यार अटूट है, वफादारी हमेशा रहती है, वो हर हाल में साथ देगी। ये सब बस कहानी है। लेकिन एक स्टोइक योद्धा इस सच्चाई को देख लेता है। वो जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि प्यार भी नहीं। इसलिए वो स्थायित्व की भीख नहीं मांगता। वो जानता है कि छोड़ देना ही ताकत है। लेकिन बाकी मर्द टूट जाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अपनी कीमत साबित करना चाहते हैं। और सच ये है कि जैसे तुम उस औरत से मान्यता मांगते हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसे ये बता रहे होते हो कि तुम्हारी ताकत उसके पास है, और यही तुम हार जाते हो। एक स्टोइक योद्धा अपनी ताकत कभी नहीं देता। वो ना मनाता है, ना पीछे भागता है। वो बस एक कदम पीछे हटता है, उसे जाने देता है और ये गहरी सच्चाई समझता है कि जो कभी मेरी थी ही नहीं, उसे मैं खो भी नहीं सकता। असली ताकत यहीं जन्म लेती है जब तुम प्यार को अपनी मिल्कियत समझना छोड़ देते हो। जब तुम पकड़ने की कोशिश करना बंद कर देते हो, तब तुम दर्द की जंजीरों से आज़ाद हो जाते हो, तुम अटूट बन जाते हो। औरतें उसी की इज्जत करती हैं जिसे प्यार तोड़ नहीं सकता, जो पीछा नहीं करता बल्कि जिसके पीछे खुद औरतें आती हैं। और जिसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसे छोड़कर जाना हमेशा गलती बनती है। इसलिए स्टोइक माइंडसेट को अपनाओ। उसे नुकसान की तरह मत देखो, सीख की तरह देखो। तुम हारे नहीं, तुम्हें आज़ादी मिली है। भ्रम टूट चुका है और अब तुम साफ देख सकते हो। नंबर 2, अपनी भावनाओं पर काबू मतलब अपनी ज़िंदगी पर काबू। वो ये उम्मीद करती है कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, उसकी यादों में डूबे रहोगे। वो सोचती है तुम रात रात भर जागोगे, उसे मैसेज करोगे, कॉल करोगे, उसके सोशल मीडिया पर देखोगे कि शायद उसने तुम्हें मिस किया हो। वो चाहती है कि तुम्हारा गुस्सा और दर्द तुम्हें बर्बाद कर दे। लेकिन यही खेल पलटता है, क्योंकि तुम वैसा करने वाले नहीं हो। याद रखो, जिस पल तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हो, उसी पल हार जाते हो।
एक कमज़ोर आदमी अपने जज्बातों का गुलाम होता है। गुस्सा, दर्द, लालसा ही उसके फैसले बन जाते हैं। वो रोता है, गिरता है, खुद को पीड़ित मानकर जीता है और सोचता है कि उसकी खुशियाँ उसी औरत से जुड़ी थीं। लेकिन एक स्टोइक योद्धा ये सच समझ चुका है, जो अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी पर काबू पा लेता है। जब तुम गुस्सा या दर्द कंट्रोल नहीं करते तो तुम डर और असुरक्षा से भरे फैसले लेते हो। बार बार उसी औरत को साबित करना चाहते हो जिसने पहले ही तुम्हें छोड़ दिया है। और जितना तुम रिएक्ट करते हो उतनी ही वो ताकत महसूस करती है। लेकिन स्टोइक रास्ता अलग है। स्टोइक योद्धा भावनाओं को दबाता नहीं, उन पर महारत हासिल करता है। वो दर्द से भागता नहीं, उसे स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपने कर्म तय नहीं करने देता। वो खुद को संभालता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ने का फैसला लेता है। यही असली ताकत है, तूफान के भीतर भी अड़िग रहना। तुम्हारे अंदर आग जल रही है, दर्द, गुस्सा, निराशा। एक कमजोर आदमी उस आग में जलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टोइक योद्धा उसी आग को अपने लिए ईंधन बना लेता है। वही दर्द, वही गुस्सा उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। यहीं से पैदा होता है असली पुरुषार्थ। ताकत ये नहीं है कि तुम प्यार के लिए रो लो या किसी के सामने खुद को साबित करो। ताकत ये है कि खोने के बाद भी न डगमगाओ। जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, मान्यता मांगना छोड़ दोगे, उसकी यादों में डूबना बंद कर दोगे, तुम जीत जाओगे। और असली ट्विस्ट तब आता है जब वो देखती है कि तुम न टूटे, न गिरे, न उसके पीछे भागे। तब उसके मन में पहला शक उठता है कि क्या मैंने एक गलत आदमी खो दिया। और यहीं से खेल पलट जाता है, क्योंकि एक आदमी जो खुद पर काबू रखता है असल में पूरे खेल पर काबू रखता है। औरतें हमेशा उस ताकत की ओर खिंचती हैं, उस रहस्य की ओर, उस अनजाने आकर्षण की ओर। और जिस दिन उसे लगे कि अब वो तुम्हारे जज्बातों को हिला नहीं सकती, उसी दिन वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है और वहीं से उसका पछतावा शुरू होता है। इसलिए याद रखना, कभी रिएक्ट मत करना, कभी पीछा मत करना, कभी उसे ये महसूस मत होने देना कि उसने तुम्हारे ऊपर कोई ताकत बना रखी है। एक स्टोइक योद्धा वही होता है जो गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है, हालातों पर काबू पाता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। यही असली ताकत है, कंट्रोल में रहना, रिएक्शन में नहीं। नंबर 3, छोड़कर जाने की ताकत। लोग सोचते हैं कि छोड़कर जाना हार है, लेकिन सच इसके उलट है। छोड़कर जाना ही जीत है, क्योंकि जिस पल तुम बिना झिझक आगे बढ़ते हो, उसी पल तुम अपनी असली कीमत वापस पा लेते हो। जिस पल तुम उसके पीछे से हट जाते हो, उसी पल से खेल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। और जिस पल तुम सच में चले जाते हो, उसी पल से वो तुम्हारी कमी महसूस करना शुरू कर देती है। ज्यादातर मर्द यहाँ गलती करते हैं, वो चिपक जाते हैं, लंबी चैट लिखकर भेजते हैं, अपनी सारी भावनाएं उगल देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद इससे वो समझ जाएगी कि तुमने उसे कितना चाहा था। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि वो सब पहले से जानती थी। वो जानती थी तुम उससे कितना प्यार करते हो, जानती थी कि उसके जाने से तुम टूट जाओगे, और फिर भी उसने छोड़ने का फैसला किया। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपनी इज्जत गिराकर उसे रोकने की कोशिश करोगे? क्या तुम उस औरत को पकड़ोगे जिसने पहले ही तुम्हें छोड़ने का मन बना लिया था, या तुम वही करोगे जो एक स्टोइक योद्धा करता है? बिना सफाई, बिना मलाल और बिना डर के उसे छोड़ दोगे। समझ लो, छोड़कर जाना कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर मर्द वही हैं जो टूटे रिश्ते की भीख मांगते हैं, लेकिन जिसकी नजरों में अपनी कीमत साफ दिखाई देती है, वो कभी ये नहीं कहता मेरी वैल्यू देखो, वो बस चुपचाप चला जाता है। और यहीं से खेल पलटता है। जैसे ही तुम चले जाते हो, उसके मन में सवाल उठते हैं, उसने मेरे लिए लड़ाई क्यों नहीं की, उसने मुझसे भीख क्यों नहीं मांगी, उसने साबित क्यों नहीं किया कि मैं उसकी दुनिया थी। लेकिन तुम्हारा गायब होना, तुम्हारा पीछे ना मुड़ना, यही उसे तोड़ देता है। अब वो सोचती है, क्या मैं उसकी जिंदगी में मायने रखती भी थी? यही असली ताकत है, क्योंकि इंसान वही चीज कद्र करता है जिसके खोने का डर सच्चा होता है। जब तक तुम मौजूद हो, इंतजार करते हो, पीछे खड़े रहते हो, उसे यकीन रहता है कि तुम अब भी वहीं हो। लेकिन जिस दिन तुम सचमुच चले जाते हो, उसी दिन से वो तुम्हें खोने का डर महसूस करती है और वहीं से पछतावा शुरू होता है। औरतें तुरंत पछताती नहीं, वो तब पछताती हैं जब उन्हें दिखता है कि तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम बेहतर बन चुके हो, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल चुका है, तुम खुद का एक मजबूत और पावरफुल वर्जन बन चुके हो। तब उन्हें एहसास होता है कि अब उनके पास तुम्हारे जीवन में लौटने का कोई हक नहीं बचा। इसी वजह से छोड़कर जाना सबसे बड़ा पावर मूव है। ये कोई चाल नहीं, कोई गेम नहीं, ये तुम्हारा असली राज है। एक राजा कभी भीख नहीं मांगता, कभी ये साबित नहीं करता कि रुको मैं कीमती हूं। वो बस दरवाजा खोलता है और जाने वालों को जाने देता है। जैसे ही तुम ये मानसिकता अपना लेते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम वो आदमी नहीं रहते जो प्यार के लिए झुके,
तुम वो आदमी बन जाते हो जो प्यार के काबिल है। क्योंकि सच्ची वैल्यू कभी लाचारी में नहीं मिलती, वो हमेशा डिटैच होने में मिलती है। याद रखो, जो पहले छोड़कर जाता है वही हमेशा जीतता है। नंबर 4, चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। क्या तुमने गौर किया है, जब कोई औरत रिश्ता छोड़कर जाती है तो उसके दिमाग में ये पक्का होता है कि अब तुम रोओगे, मैसेज पर मैसेज भेजोगे, फोन करोगे, उसे मनाने की कोशिश करोगे। उसे लगता है कि तुम गुस्से से या दुख से टूट जाओगे और हाथ जोड़कर कहोगे प्लीज मत जाओ। लेकिन स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ एक हथियार इस्तेमाल करता है, चुप्पी। चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम चुप हो जाते हो तो उसके दिमाग में एक बीज बो जाता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, लेकिन हुआ उल्टा। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा वजूद, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी शांति उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, लंबी चैट लिखते हैं, आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हैं, क्लोजर मांगते हैं, लेकिन हर कदम तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। हर मैसेज ये बताता है कि वो अब भी तुम्हारी दिमाग और दिल पर हावी है। औरत उस वक्त कंट्रोल खोती है जब मर्द अपनी चुप्पी बनाए रखता है। जब तुम पूरी तरह गायब हो जाते हो, न मैसेज, न कॉल, न सोशल मीडिया पर कोई संकेत, वहीं से खेल पलटता है, क्योंकि चुप्पी सबसे तेज आवाज होती है। औरत तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी से हिलती है। जब दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं और उसे एहसास होता है कि तुमने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, वहीं से पछतावा शुरू होता है। वो एक दिन अचानक हाय भेजेगी या किसी बहाने तुमसे बात करेगी, लेकिन ध्यान रखना, ये मोहब्बत नहीं, ईगो चेक होता है। वो सिर्फ देखना चाहती है कि क्या तुम अब भी एक विकल्प हो। लेकिन स्टोइक योद्धा यहां भी नहीं फिसलता, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसका साथ किसी का हक नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है। और जब किसी ने उस विशेषाधिकार को ठुकरा दिया तो उसकी एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है। यही चुप्पी की ताकत है, यही तुम्हारे हाथ में कंट्रोल वापस लाती है, यही उसे एहसास दिलाती है कि उसने क्या खोया। और सबसे बड़ी बात, यही चुप्पी तुम्हें रेयर बनाती है। और याद रखना, औरत वही चाहती है जो रेयर हो, जो आसानी से ना मिले। इसलिए जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर जाए, कुछ मत कहना, बस गायब हो जाओ। उसे उसकी चुप्पी में अकेला छोड़ दो, क्योंकि जो आदमी बिना एक शब्द कहे चला जाता है, वही आदमी हमेशा याद रहता है। नंबर 5, लेवल अप होकर बनो अनरीचेबल। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा बदला गुस्सा नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, और ना ही उसे तुम्हें मिस कराने की कोशिश है। असली बदला है खुद को इतना ऊंचा ले जाना, इतना मजबूत, इतना रेयर और इतना शक्तिशाली बनाना कि वो चाहे भी तो तुम्हारी दुनिया तक पहुंच ही ना पाए। ज्यादातर लोग ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद अटक जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई, पास्ट में ही जीते रहते हैं, रिग्रेट और दर्द में डूबे रहते हैं। लेकिन एक स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। वो उस दर्द को अपने ईंधन में बदल देता है, हर चोट को अपनी ग्रोथ की एनर्जी बना देता है। सोचो, जब वो चाहती थी कि तुम टूट जाओ, लेकिन तुमने लेवल अप करना शुरू कर दिया। जब वो वैलिडेशन किसी और लड़के से ढूंढ रही थी, उसी समय तुमने अपने आप का ऐसा वर्जन बना लिया जो अब उसके लिए पूरी तरह अनरीचेबल है। यही असली खेल है। 99% लड़के यही रुक जाते हैं, लेकिन एक असली स्टोइक योद्धा दर्द को ताकत में बदल देता है। हर जिम सेशन सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास गढ़ता है। हर किताब तुम्हारी सोच को तेज करती है। हर कमाया हुआ पैसा तुम्हें और अधिक स्वतंत्र और प्रभावशाली बनाता है। ये सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये साबित करने के लिए है कि तुम ही असली प्राइस थे। वो लड़की तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर थी, पूरी किताब नहीं। जरा कल्पना करो, कुछ महीनों बाद तुम अपने बेस्ट शेप में हो, तुम्हारा माइंड लेजर फोकस्ड है, करियर सही दिशा में है, तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि कमरे में कदम रखते ही लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। तुम अब वैलिडेशन नहीं मांगते, तुम तो कमांड करते हो। और जब वही लड़की तुम्हें इस रूप में देखेगी तो पछतावे का बोझ उसके दिल को भीतर तक हिला देगा। वो सोचेगी, क्यों छोड़ा तुम्हें? क्या उसने गलती की? क्या उसने तुम्हें गलत समझा? लेकिन सच्चाई ये होगी कि अब तुम उसकी पहुंच से बाहर हो। अब तुम अतीत में नहीं अटके, ना किसी क्लोजर का इंतजार कर रहे। अब तुम तय करते हो कि कौन तुम्हारे समय, ऊर्जा और मौजूदगी का हकदार है। यही है असली ताकत, उस लेवल तक पहुंचना जहां तुम्हें उसके पछतावे की परवाह तक नहीं रहती। तो अब सोशल मीडिया चेक करना बंद करो। ये मत सोचो कि वो तुम्हें मिस करती है या नहीं। हर दर्द को ईंधन बना दो। जिम जाओ, अपना साम्राज्य बनाओ, अपने माइंड को शार्प करो।
क्योंकि जो योद्धा अनटचेबल बन जाता है वही असली विजेता कहलाता है। अब आती है डार्क साइकोलॉजी, पावर को उल्टा करना। अभी उसकी नज़र में ऐसा लगता है कि सारा पावर उसी के पास है। वो चली गई, किसी और को चुन लिया और उसे लगता है कि उसने सही फैसला किया। उसके मन में यही चलता है कि तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे होगे, उसे मिस कर रहे होगे, उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे होगे। लेकिन जब तुम परवाह करना ही छोड़ देते हो, जब तुम पूरा खेल ही पलट देते हो, यहीं से शुरू होती है असली पावर। ये किसी मैनिपुलेशन का खेल नहीं, असल राज सिर्फ एक है, बेनियाजी। क्योंकि जो लड़का सच में डिटैच हो जाता है, जो खोने के डर से मुक्त हो जाता है, वही पावर अपने पास रखता है। ज्यादातर लड़की गलती करते हैं। जलाने वाली पोस्ट, स्टेटस, दिखावा सब उसी कमजोरी से पैदा होता है, लगाव। और लगाव ही सबसे बड़ी कमजोरी है। एक स्टोइक योद्धा गायब हो जाता है, ना बदला लेने के लिए, ना उसे तड़पाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज लड़की के दिमाग को हिला देती है, क्योंकि वो उम्मीद करती है कि लड़का हमेशा पीछे भागेगा। लेकिन जब तुम पूरी तरह हट जाते हो, चुप हो जाते हो, अनरीचेबल हो जाते हो, तभी उसके मन में डर पैदा होता है। अब वो सोचती है, उसने कॉल क्यों नहीं किया? क्या उसने किसी और को चुन लिया? क्या मेरा उस पर कभी कंट्रोल था भी? और यहीं से उसकी अनिश्चितता उसकी पावर छीन लेती है। याद रखो, औरतें उसी चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे ही उसे लगता है कि अब उसका तुम पर कोई असर नहीं रहा, वहीं से तुम फिर से कीमती हो जाते हो। और हाँ, जो लड़का सबसे पहले आगे बढ़ जाता है वही असली जीतता है। कितनी बार देखा है, लड़की छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही लड़का सच में मूव ऑन करता है, वही लड़की वापस लौट आती है। ये इसलिए नहीं कि अचानक उसे एहसास हुआ कि तुम परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे तुम पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, और यही चीज उसे खींचती है। असली पावर ना भागने में है, ना जताने में, ना रिएक्ट करने में, बल्कि बेनियाजी में। जब तुम कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं देते, अपनी लाइफ लेवल अप करते हो और अपनी गैर मौजूदगी को इतना गहरा कर देते हो कि उसकी रूह बेचैन हो जाए, वहीं से खेल पलटता है। क्योंकि याद रखना, चुप्पी बहुत शोर करती है और बेनियाजी नशे जैसी होती है। और सबसे दिलचस्प बात, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके होगे कि उसकी वापसी तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखेगी। वो लौटेगी, टेस्ट करेगी, अपनी जगह वापस पाने की कोशिश करेगी, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे और वो तुम्हारी दुनिया में फिट ही नहीं होगी। यही है असली ताकत, उसे रुलाने में नहीं, बल्कि इतना ऊपर उठ जाने में कि उसका पछतावा भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाए। अब दूरी में आकर्षण। जब तक तुम परवाह करते रहते हो, वो तुम्हें हल्के में लेती है, लेकिन जैसे ही तुम सच में परवाह करना छोड़ देते हो, वहीं से असली खेल शुरू होता है। तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी चुप्पी दोनों उसके लिए चुंबक बन जाती हैं। दुनिया की सबसे रेयर औरत भी उन लड़कों की तरफ खींचती है जो किसी भी हाल में अप्रभावित रहते हैं। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि आकर्षण मेहनत से बनता है, बेहद अच्छा बनकर, बार बार मैसेज करके, अपने इमोशंस जताकर। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत का आकर्षण तुम्हारी कोशिशों से नहीं, बल्कि तुम्हारी दूरी से बनता है। असली आकर्षण तब बनता है जब उसे महसूस होता है कि अब वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं है। औरतें इमोशंस पर जीती हैं, वैलिडेशन पर। जब तक तुम ध्यान देते रहते हो, वो उसे हल्के में लेती हैं, लेकिन जैसे ही तुम वो वैलिडेशन छीन लेते हो, यहीं से उसका दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है। और जब तुम सच में डिटैच हो जाते हो, तभी वो खालीपन तुम्हारी तरफ खींचता है। याद रखो, औरत उसी चीज की तरफ खींचती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे ही उसे लगता है कि अब उसका तुम पर कोई असर नहीं रहा, वहीं से तुम फिर से कीमती हो जाते हो। और हाँ, जो लड़का सबसे पहले आगे बढ़ जाता है, वही असली जीतता है।